बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मुझसे दोस्तों ने अक्सर कहा कि ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मोस्टली सवालात मुझसे किए जाते हैं और मैं उनके बारे में बताता भी हूँ, तो मैंने महसूस किया कि आज मैं वही टॉपिक जो है वही चूज़ करके आपके सामने पेश करूँ। और वो टॉपिक है ज़ना बिल जबर, रेप को पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का सेक्शन 375 जो है वो डील करता है और इसकी सज़ाएं जो तजवीज़ करता है वो सेक्शन 376 है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ज़ना बिल जबर क्या होता है। कोई भी मर्द, कोई भी शख्स किसी खातून के साथ उसकी रज़ामंदगी के ख़िलाफ़, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसके मर्ज़ी के बग़ैर उसके साथ मुबाशरत करे या यूँ कह लें कि उसके साथ ज़िना करे, तो इस अमल को कहते हैं कि इसने ज़ना किया बिल जबर। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है सामने कि कोई शख्स अगर किसी खातून को उसकी रज़ामंदगी के बग़ैर, रज़ामंदगी के ख़िलाफ़ इस डर से कि उसको ज़ख्मी कर देगा या उसको जान से मार देगा, इस तरह के हालात में किसी खातून के साथ कोई शख्स अगर मुबाशरत करता है तो वो भी ज़िना बिल जबर के सेक्शन में जो है जुर्म आता है। यहाँ पर इसके अलावा एक और दूसरी चीज़ भी सामने आती है, वो ये है कि एक शख्स किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता लेकिन उसको शादी का सांचा देकर, झांसा देकर, शादी का झांसा देकर उसको वर्गला के उसको इस स्टेज पर ले आता है कि वो उसके साथ ज़िना करता है, उसके साथ मुबाशरत करता है। तो ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में उस शख्स का औरत के साथ जो किए जाने वाला अमल है वो ज़िना कहलाएगा और ये ज़िना बिल जबर कहलाएगा और इसी सेक्शन 375 के जो है ज़िम्रे में ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि इसकी 2-3 किस्में होती हैं। एक होता है कि एक शख्स फ़र्द वाहिद किसी औरत के साथ ज़िना करता है लेकिन उसको ट्रैप करके उसकी रज़ामंदगी के ख़िलाफ़ या उसको किसी तरह के ऐसे हालात में ले आना कि वो ज़िना करवाने पर मजबूर हो जाए। और दूसरी ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी मर्द किसी औरत को एक से ज़ायद मर्दों की मौजूदगी में, यानी कि 2 लोग या 2 से ज़ायद लोग मिलकर किसी एक औरत के साथ मुबाशरत करते हैं, उसकी रज़ामंदगी के ख़िलाफ़, उसकी रज़ामंदगी के बग़ैर, ज़ोरे बाजू पर, ज़बरदस्ती या उसको मार देने की धमकी लगाकर या उसको ज़ख्मी कर देने की धमकी लगाकर अगर उसको किसी खातून के साथ मुबाशरत करते हैं तो वो भी ज़ना बिल जबर ही कहलाएगा। और इस तरह के जराइम की जो सज़ा तजवीज़ करती है कानून, वो सज़ाए मौत है और इसके साथ कम अज़ कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की सज़ा तजवीज़ करता है कानून। सज़ाएँ तजवीज़ होती हैं पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 376 के तहत। और इसमें जो 2-3 चीज़ें और हैं वो ये हैं कि कोई अगर नाबालिग लड़की के साथ या माज़ूर लड़की के साथ या इसके अलावा कोई ऐसी मतलब कि खातून हो जो पागल हो, अगर उसके साथ कोई मर्द, कोई शख्स अगर मुबाशरत करता है तो ऐसी जो मुबाशरत होगी, जो अमल होगा, ये भी ज़ना बिल जबर के ज़िम्रे में आएगा और इसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है, उम्र कैद के साथ जुर्माना भी लाजमी होगा। इसके अलावा कोई सरकारी मुलाज़म जो कि पुलिस ऑफिशियल हो, कोई पुलिस का ऑफिसर हो या जेल का अमला हो, जेल में कोई खातून अगर जेल में मौजूद है और कैद है, उसके साथ वो अपनी ओहदे की हैसियत को
جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ اگر معاشرت کرتا ہے تو ایسا عمل بھی زنا بالجبر کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی سزا بھی سزائے موت اور یا پھر عمر قید ہی، اور اس کے ساتھ جرمانہ تجویز کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں میں کہ کوئی بھی خاتون جو اپنی رضامندگی کے بغیر اس کے ساتھ زنا ہوتا ہے تو وہ بالجبر تو ہوتا ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان نہیں دے سکتی، وہ شرماتی ہیں یا اپنی بات بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس خاتون کا بیان کسی خاتون مجسٹریٹ کے سامنے دلوایا جائے تاکہ وہ اپنا 164 کا بیان ہے وہ ریکارڈ کروائے اور اپنی جو اس کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے اس کی داد رسی اس کے ساتھ ہو سکے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جب تک میڈیکل خاتون کا نہیں ہوگا یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت یہ بات کلیم کرتی ہے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو وہ پہلے میڈیکل کروائے گی، وہ اپنا میڈیکل کروانے کے بعد اس کی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ دوستو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک زنا بالجبر کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔